हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी में कितना कमीशन मिलता है और क्या क्या सर्विसेज पे और किस सर्विसेज पे कितना कमीशन है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का बीसी है या फिर सीएसपी है या पंजाब नेशनल बैंक का बीसी सीएसपी लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बीसी यानी सीएसपी में किस चीज़ पे कितना कमीशन है और किसकी कौन कौन सी सर्विसेज है और किस सर्विसेज पे कितना कमीशन है, यह सारा डिटेल्स में हम आपको अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम कमीशन का चार्ट आपको दिखाने वाले हैं वो पंजाब नेशनल बैंक के तरफ से जितनी भी कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है, कंपनी जो बीसी लगाने का काम करती है, सभी को बैंक के तरफ से जो पीएनबी बीसी सीएसपी का कमीशन चार्ट मिला है वो कमीशन हम अभी आपको खोल के और किस चीज़ पे कितना कमीशन है वो दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पीएनबी कॉमर्शियल का जो हम यहाँ पे रखे हुए हैं, जो बैंक के तरफ से सभी कंपनी को प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं सर्विसेज एट वीसी लोकेशन और यहाँ पे किस चीज़ पे कितना कमीशन है वो दिया हुआ है। तो इस लाइन में जो है दिया हुआ है कि क्या क्या बीसी सीएसपी पॉइंट पे क्या क्या चीज़ का सर्विसेज आप कस्टमर को दे सकते हैं, वो इधर आप देखेंगे। इस लाइन में वो लिखा हुआ है कि बीसी में क्या क्या सर्विसेज है, आप कस्टमर को क्या क्या कर सकते हैं अपने बीसी। जब पंजाब नेशनल बैंक का बीसी ओपन करते हैं तो क्या क्या सर्विस आप कस्टमर को देते हैं वो इस तरफ है, और किस सर्विसेज पे क्या कमीशन है वो इस तरफ है। ये दोनों हम अभी आपको क्लियर करके बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग है। अकाउंट ओपनिंग पे जो कमीशन है वो 20 रुपये का है। ठीक है, लेकिन इसको आपको ध्यान देना है कि 20 रुपये का कमीशन है तो 10 रुपये आपको जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 10 रुपया मिलता है। ठीक है, और जैसे ही अकाउंट ओपन करने के बाद पहला उसमें डिपॉजिट यानी मिनिमम 100 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कीजिए, लेकिन कम से कम 100 रुपया जिस दिन डाल देते हैं उस समय फिर आपको 10 रुपया मिलता है। यानी अकाउंट ओपनिंग पे टोटल कमीशन जो है आपका पर अकाउंट 20 रुपया है। सेकेंड नंबर में यहाँ देख सकते हैं आरडी ओपनिंग। ठीक है, तो आरडी अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो एक आरडी अगर किसी कस्टमर को आप करते हैं तो पर आरडी आपको 5 रुपया मिलता है। और आरडी का पैसा हर मंथ अगर रिन्यूअल ऑटो रिन्यूअल आप करा देते हैं, मतलब ब्रांच से उसको ऑटो रिन्यूअल कराते हैं तो 7 रुपया पर अकाउंट मिलेगा। नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे है कैश डिपॉजिट। ठीक है, कैश डिपॉजिट पे आपको 0.40% कमीशन है, 0.40% कमीशन है आपको डिपॉजिट पे। ठीक है, तो डिपॉजिट पे 0.4% कमीशन है और मैक्सिमम जो है सो 50 रुपया पर अकाउंट मिलेगा। ठीक है, यानी आप किसी का डिपॉजिट करते हैं तो मैक्सिमम 50 रुपया तक मिलेगा और कमीशन है 0.40%। ठीक है, नंबर 4 में है कैश डिपॉजिट अदर बैंक। अगर आप अपने सीएसपी सेंटर से अदर बैंक का कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको 0.25% कमीशन मिलता है और मैक्सिमम 12 रुपया मिलता है। तो मैक्सिमम 12 रुपया कैसे मिलता है वो हम आपको बता दें। किसी का कैश डिपॉजिट दूसरे बैंक का अगर आप 10,000 रुपया करते हैं तो 0.25% के हिसाब से आपको 25 रुपया मिलता है, लेकिन यहाँ आपको 25 रुपया नहीं मिलेगा। चूंकि इसलिए नहीं मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 12 रुपया, तो आपको 12 रुपया मिलेगा। इसी तरह सब में है। ठीक है, 5 में लिखा हुआ है कैश विड्रॉल ऑनर्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑनर्स और ऑफर्स क्या होता है, इसके बारे में पहले हम आपको बता दें। तो ऑनर्स का मतलब ये होता है कि सेम बैंक, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का आपका बीसी सेंटर है और पंजाब नेशनल बैंक का कोई कस्टमर आता है, उसका अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑनर्स। ठीक है, और पंजाब नेशनल बैंक का हमारा सीएसपी है, अदर किसी भी बैंक का कस्टमर हमारे पास आता है और उसका जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको बोलते हैं ऑफर्स ट्रांजैक्शन। यानी सेम बैंक का आएगा तो ऑनर्स और अदर बैंक का आएगा तो ऑफर्स ट्रांजैक्शन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कैश विड्रॉल ऑनर्स। कैश विड्रॉल अगर हम ऑनर्स करते हैं यानी सेम बैंक का करते हैं तो हमको कमीशन मिलता है 0.40%। ठीक है, और मैक्सिमम मिलता है 50 रुपया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश विड्रॉल ऑफर्स यानी अदर बैंक का, उसमें हमको मिलता है 0.25% और मैक्सिमम 12 रुपया, जो जिस तरह हम आपको ऊपर बताए हैं। ठीक है, नंबर 7 में है फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.25% है और उसके बाद मैक्सिमम जो है सो 12 रुपया है। उसके बाद है
नंबर 8 में यहाँ पे देख सकते हैं फंड ट्रांसफ़र अदर बैंक। अदर बैंक का अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें जो कमीशन है वो 0.40% है, मैक्सिमम 10 रुपया है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आते हैं 9 नंबर में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है IMPS। ठीक है, तो IMPS के माध्यम से अगर आप किसी को पैसा भेजते हैं तो 0.40% कमीशन है और उसमें मैक्सिमम जो है सो आपको 30 रुपया पर अकाउंट पर डे मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडो नेपाल, यानी अदर कंट्री, अदर देश में अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर आपको 0.40% कमीशन मिलता है, मैक्सिमम 30 रुपया पर अकाउंट पर डे। ठीक है, पर अकाउंट पर डे का है कि अगर आज आप भेजे उसका मैक्सिमम आपको 30 रुपया मिल गया तो आज अब आपको फिर कल करेंगे तो उस पर भी मिलेगा नहीं, पर डे के हिसाब से। यहाँ पे नंबर 11 में लिखा हुआ है बैलेंस इंक्वायरी। आप किसी भी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो उस पर आपको कोई कमीशन नहीं है, यहाँ पे नील दिया गया है। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे है 12 में बैलेंस इंक्वायरी अदर बैंक। अदर बैंक का बैलेंस इंक्वायरी करते हैं उसमें भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। उसके बाद आप मिनी स्टेटमेंट, किसी भी कस्टमर का आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं उस पर भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 नंबर में है इनडॉल फॉर माइक्रो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, यानी PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर आप PMSBY करते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आप किसी कस्टमर का करते हैं तो एक करने पर आपको 1 रुपये का कमीशन मिलता है, जो यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम 15 नंबर में, तो यहाँ है इनरोल फॉर माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये आप किसी कस्टमर का करते हैं तो आपको पर कस्टमर 30 रुपया मिलता है। इसमें देखिए 16 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है इनरोल फॉर सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम APY, अटल पेंशन योजना। ये अगर आप किसी कस्टमर का एक इनरोल करते हैं, यानी एक कस्टमर का करते हैं तो आपको 50 रुपये पर इनरोलमेंट का मिलता है, यानी एक कस्टमर का 50 रुपया मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 60 रुपया। अगर आप ज़्यादा करते हैं, यानी 50-60 से ज़्यादा करते हैं तो आपको 10 रुपया बढ़ा करके पर कस्टमर 60 रुपये का कमीशन मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट ऑफ द 60 APY अचीव बाई बेसिए। अगर आप एक मंथ में 60 APY से ऊपर कर देते हैं तो आपको ये 50 रुपया पर नहीं मिल के 60 रुपया पर कस्टमर आपको मिलेगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, इसको नीचे करेंगे तो देखिए 17 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है आधार सीडिंग, ठीक है, बायोमेट्रिक। ठीक है, आधार सीडिंग आप बायोमेट्रिक से करते हैं तो आपको एक कस्टमर का आधार सीडिंग करने पर 5 रुपया आपको मिलता है, यानी पर कस्टमर 5 रुपया आधार सीडिंग पे आपको मिलता है। SHG एंड JLG पे आपको 300 रुपये का कमीशन है, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर में है रिन्यूअल RD। देखिए रिन्यूअल RD है जो हम आपको ऊपर बताए हैं। अगर आप RD करते हैं उसका रिन्यूअल हर मंथ उसका पैसा उसके अकाउंट से ऑटो रिन्यूअल होता है, यानी कटता है तो आपको 2 रुपया पर अकाउंट मिलेगा। 2 रुपया पर अकाउंट, जैसे जैसे ऑटो रिन्यूअल होगा वैसे वैसे आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाइए 20 नंबर में यहाँ है नेफ्ट। ठीक है, आप अब किसी कस्टमर का नेफ्ट करते हैं तो इस पर भी 0.40% कमीशन है। ठीक है, मैक्सिमम जो है सो 10 रुपया है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में बहुत अच्छा सर्विस है कि आप BC अपने यहाँ से खुद मोबाइल सीडिंग कर सकता है। तो जैसे मोबाइल सीडिंग करेगा तो पर कस्टमर 5 रुपया मिलेगा, यानी एक कस्टमर का वो मोबाइल उसके अकाउंट में लिंक करता है, यानी मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में जोड़ता है तो आपको क्या मिलता है, 5 रुपया एक कस्टमर का मिलता है। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर में यहाँ पे देखिए पासबुक अपडेट। ठीक है, पासबुक अपडेट BC अपने यहाँ कर सकता है। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग पासबुक अपडेट कर सकते हैं, पासबुक मशीन खरीद के अपडेट कीजिए। तो पासबुक अपडेट पे पर कस्टमर पर पासबुक 5 रुपया है, यानी आप किसी कस्टमर का एक पासबुक अपडेट करते हैं तो आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। देखिए 23 नंबर में है चेक कलेक्शन। ठीक है, चेक अगर आप कलेक्शन करते हैं तो उस पर भी यहाँ पर देखिए पर अकाउंट 5 रुपया है, एक कस्टमर का 5 रुपया मिलेगा। रिक्वेस्ट न्यू चेक बुक, अगर आप किसी का चेक बुक अप्लाई करते हैं उस पर भी आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। यहाँ पर देखिए 26 में अगर चेक स्टेटस इंक्वायरी। ठीक है, अगर चेक जो आप अप्लाई किए हैं या फिर चेक जमा किए हैं उसका इंक्वायरी स्टेटस इंक्वायरी पे आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर SMS अलर्ट, अगर आप SMS अलर्ट किसी के अथी में कराते हैं, अकाउंट से कराते हैं तो उस पर भी आपको
5 रुपया पर कस्टमर का मिलता है। ठीक है, यहाँ 28 नंबर पर देख सकते हैं BBPS। ठीक है, तो दोस्तों ये BBPS होता क्या है, इसमें एक आपको अच्छा चीज दिया गया है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, BBPS का फुल फॉर्म होता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इस बिल पेमेंट के माध्यम से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुविधा इसके अंतर्गत दिया गया है। उसमें आप किसी भी चीज़ का बिल पेमेंट करते हैं तो आपको पर कस्टमर 5 रुपया मिलता है, यानी एक बिल पेमेंट करते हैं तो आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर में अप्लाई फॉर रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है, तो आप किसी का ATM कार्ड या फिर डेबिट कार्ड अप्लाई कराते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको कमीशन मिलता है 5 रुपया पर अकाउंट, यानी एक कस्टमर का आप ATM कार्ड डेबिट कार्ड अप्लाई करा देते हैं तो आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। उसमें एक शर्त है, देखिए 6 मंथ ओल्ड अकाउंट, यानी कि जो आदमी का अकाउंट 6 महीने खोले हुआ हो गया है उसका अगर आप अप्लाई कराते हैं तो आपको 5 रुपया पर कस्टमर मिलता है। उसके बाद देखिए 30 नंबर में है ब्लॉक डेबिट कार्ड। अगर कस्टमर आपको बोलेगा ब्लॉक करना है तो ब्लॉक अगर आप करवाते हैं उस पर भी आपको 5 रुपया पर कस्टमर कमीशन है, यानी एक डेबिट कार्ड आप ब्लॉक करवाते हैं तो आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। तो स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे कर लेंगे। ठीक है, 30 नंबर तक हमने चर्चा कर लिया है, अब 30 के ऊपर करना है। देखिए 31 नंबर बायोमेट्रिक के थ्रू अगर आप पेंशन सर्टिफिकेट बनाते हैं तो पर कस्टमर आपको पर सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर सर्टिफिकेट आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 32 नंबर में देखिएगा तो लिखा हुआ है, देखिए सुकन्या समृद्धि स्कीम इनरोल। अगर सुकन्या समृद्धि का आप कोई कस्टमर का इनरोल कराते हैं तो उसमें भी आपको पर कस्टमर 10 रुपये का कमीशन मिलता है। यहाँ पे 33 नंबर में है PPF अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, उस पर अगर आप PPF अकाउंट किसी कस्टमर का एक ओपन करते हैं तो उसमें आप 10 रुपये पर कस्टमर कमीशन मिलेगा, यानी एक कस्टमर का आपको 10 रुपया मिलेगा। देखिए 34 नंबर पे है रिकवरी कलेक्शन अप टू बैंक अप्रूवल लिमिट। ठीक है, यानी बैंक के तरफ से जो आपको लिस्ट मिलता है रिकवरी का, लोन रिकवरी का जो लिस्ट मिलता है बैंक से अप्रूव होके, उस पर आपको कितना कमीशन है ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें देखिए NPA अकाउंट पे 5% का कमीशन है, यानी कि बैंक की तरफ से जो आपको NPA अकाउंट का लिस्ट मिलता है उसका जितना भी अमाउंट का आप रिकवरी कराते हैं उस रिकवरी का आपको 5% कमीशन मिलता है। ठीक है, SME अकाउंट, ठीक है, इस अकाउंट पर आपको 2.5% का कमीशन मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर पर है शेयरिंग पैटर्न ऑफ कमीशन। ठीक है, BC एंड BCA, यानी कि आपको जो कमीशन बनता है उसमें कंपनी को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यही दिया हुआ है कि आपका जो काम करते हैं उसमें जो भी कमीशन हम बताए हैं इसमें सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बोलते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर को हम बोलते हैं CBC। तो CBC यानी जिस कंपनी से आप BC हैं उस कंपनी को इस कमीशन का 20% उसको मिलता है और 80% आप BC CSP को, यानी जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं उनको मिलेगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नीचे आते हैं 36 नंबर में है लोन। ठीक है, लोन में नॉट अवेलेबल, यानी कि PNB BC को लोन अपने सेंटर से करने का कोई ये नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखा गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक का BC कमीशन का चार्ट पूरा अच्छे ढंग से, को कुछ समझने में दिक्कत है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको सही एवं सटीक जानकारी देंगे। 37 नंबर में जो दिया गया है फिक्स चार्ज, ठीक है, अब वेरिएबल चार्ज। ठीक है, तो फिक्स चार्ज में क्या है हम आपको अभी बता दें कि इसमें CSP जो है वो 2 तरह से होता है। एक क्या होता है कि एक होता है मैंडेटरी BC। ठीक है, तो मैंडेटरी BC USB पॉइंट, जिसको अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच बोलते हैं, वो CSP के लिए कुछ फिक्स कमीशन रखा गया है। अगर उसका कमीशन जो है महीने का 10,000 से कम रहता है, यानी 10,000 नहीं पुर पाता है, 10,000 से कम रहता है, तो उसको 10,000 रुपये पुराने के लिए फिक्स जो है वो 3500 रुपये का फिक्स दिया जाता है, जिसका चर्चा यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वेरिएबल चार्ज। ठीक है, तो वेरिएबल चार्ज में वही जो है सो कि 50 ट्रांजेक्शन है, 50 गो फ्रेश अगर इंडॉलमेंट वो करता है तो उसको फिर 5,000 रुपये का फिक्स दिया जाता है। ये कुछ ही BC के लिए है, जो पॉइंट मैंडेटरी यानी USB पॉइंट है उसके लिए ये है, ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि
पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र जो चलाते हैं उसको किस तरह कमीशन मिलता है, किस सर्विसेज पे कितना कमीशन है, यानी कौन कौन से काम बीसी पोर्टल के अंदर दिया गया है और किस काम पे कितना कमीशन है, ये हम आपको बता दिया। और कमीशन आपको बनता है तो किस हिसाब से बनता है वो हम आपको दिखाने वाले हैं एक्सेल में कि किस हिसाब से आपका कमीशन मिलता है, जिस पे बैंक आपको पे करता है, फिर कंपनी से आपको कमीशन मिलता है। वो सीट हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पे कौन कौन सा काम है, यानी कौन कौन सा वर्क दिया गया, आप कस्टमर को क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं और किस काम पे कितना कमीशन है, ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया है कि किस वर्क पे कितना कमीशन है, ठीक है, और किस प्रकार आपको कमीशन मिलता है, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।